नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं एनटीपीसी में ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संख्या 683479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर देखना है इसमें। तो 8 का स्थानीय मान जो होगा वह 8 के बाद जितने भी जीरो हैं उन जीरो को उतार दिया जाएगा। इसके 8 के पीछे हैं 4 जीरो। अब इसी प्रकार से 4 के स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 को उतार करके 4 के पीछे कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो उतार दी जाएंगी। अब इसमें से जो 80,000 है इसमें से 400 को घटाएंगे तो ये आपका 69,600 बचेगा, जो कि उसमें पूछा गया है। स्थानीय मानों का अंतर 69,600 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 69,600। स्थानीय मान निकालने में कुछ नहीं, स्थानीय मान वही मान है जो मान उतार करके, जो अंक उतार करके उस अंक के बाद में जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो को लगा दिया जाता है, वही स्थानीय मान होता है। और जो जातीय मान होते हैं, तो जातीय मान जो अंक होता है, चाहे वो बीच में हो या पहले हो या बाद में हो, कहीं भी हो, वह अंक ही उसका जातीय मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी, तो माना एक संख्या दी हुई है 6x और दूसरी संख्या है आपकी 8x। इनका जो गुणनफल है यानी कि 6x गुणा 8x, जो गुणनफल दिया है वह है 768। तो 768 ये है आपका, 8 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और x का x से करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर है 768 की। इसे जब 48 से विभाजित किया जाएगा तो ये आपका, इसे पहले 12 से काट लेंगे तो 12 से ये 4 बार में जाएगा और इसे 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 छक्के 72 और ये बचेगा आपका 4, 12 चौके 48, 64 को जब 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। तो x² का मान आ गया आपका 16। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4। अब उसने पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या है आपकी 6x। तो 6x की जगह x का मान रख देंगे 4, तो 6 गुणा 4 ये हो जाएगा 24। तो छोटी संख्या आपके निकल के आ गई है, छोटी संख्या 24 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक दुकानदार को एक कुर्सी 639 में बेचने से 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार है, उसे 639 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, यानी कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब 10% की हानि हो जाएगी तो कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 90%। अब 90% का मान आपको दिया है और इसने पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान आपको निकालना है। तो 639 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 1% का मान आ जाएगा और इसे जब मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 का मान। तो 0 से 0, 9 से इसे काटेंगे, 9 7 63 और 9 से एक बार, तो ये हो जाएगा, जब 71 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 710।
उसका जो क्रय मूल्य है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 710 रुपये है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 50 किलोमीटर की दौड़ ए बी को 5 किलोमीटर से हराता है, यानी कि एक 50 किलोमीटर की दौड़ है, उसमें ए बी को 5 किलोमीटर से हराता है। तो ए है, ये बी है। जब ए इसे 5 किलोमीटर की दौड़ से हराता है, यानी कि ए जब 50 किलोमीटर चलेगा तो बी कितना चल पाएगा? मात्र 45 किलोमीटर। अब आगे कहता है कि बी सी को 5 किलोमीटर से हराता है, तो बी जो है ये हराता है इससे 5 किलोमीटर से, यानी कि जब बी 50 किलोमीटर चलेगा तो सी कितना चलेगा? सी चलेगा 45 किलोमीटर। इसका जो मान निकालेंगे तो इसमें आपने देखा होगा रेशियो में कि जो पड़ोस में होता है उसे ही रख देते हैं। तो पड़ोस में 50 है, 50 का यहाँ उतार देंगे 50 को, और ऊपर जो सी का मान है वह 45 है, तो 45 का यहाँ पे 45 उतार देंगे सी का मान। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ए और सी का पूछा है इसने कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो ए सी का मान निकालने के लिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 5 से डिवाइड किया जाएगा। ये हो जाएगा 10 बार में जाएगा और ये 9 बार में। इसी प्रकार से ये और ये 45, ये इन दोनों को काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा 50 और ये 45 जाएगा 9 बार। तो ये कितना हो जाएगा? ए का मान निकल के आ जाएगा 100 रेशियो, और सी का जो मान निकल के आएगा वह आएगा 81 रेशियो। ये ए सी को कितने रेशियो से हरा रहा है? ये हराएगा 19 रेशियो से। अब उसने पूछा है कि कितने मीटर से हराएगा, तो मीटर में पूछा है, तो 100 रेशियो का मान दिया है आपका 50 किलोमीटर। तो 19 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 19 रेशियो का मान निकल के आएगा आपका 9.5 किलोमीटर। अब 9.5 किलोमीटर निकल के आ गया, तो इसमें पूछा है मीटर में से कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करके जो इसका मान निकल के आएगा ये आपका आ जाएगा 9500 मीटर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, तो वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद परीक्षा देने के बाद जब बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 6484/6 को 8 से विभाजित है, जो ये संख्या दी हुई है 6484/6, ये 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? तो एनटीपीसी में 1-2 क्वेश्चन विभाज्यता से जरूर पूछे जाते हैं, तो 2 से और 11 तक की विभाज्यता के नियम आपको याद होने चाहिए। तो 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर उससे डिवाइड हैं, यानी कि जो संख्या है उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके पीछे के लास्ट वाले 3 अंकों को देखेंगे, 4 है। अब y का मान न्यूनतम पूछा है तो इसमें कम से कम रखेंगे, तो कम से कम है इसका 1 रख लेंगे और उसके बाद है 6। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये इसे देखेंगे कि 8 से डिवाइड है या नहीं। तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बार जाएगा, 8 5 40, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 16 को जब 8 से करेंगे तो 2 बार, यानी कि ये 8 से विभाज्य है। तो इसका न्यूनतम मान, जो y का न्यूनतम मान होगा वह 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या पेड़ को या किसी खंभे को पार करती है
तो उसे अपनी दूरी ही पार करनी होती है। जैसे ये 5 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार करती है तो 5 सेकंड में वह अपनी स्वयं की दूरी को पार करेगी। और 25 सेकंड में, जो 25 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को पार करेगी। जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई में से मात्र ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे तो ये 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर लेगी। और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है हमें 300 मीटर। 300 मीटर को 20 सेकंड में पार करती है तो ये 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि उसने जो अपनी दूरी तय करने में समय लगाया है वह कितना लगाया है, 5 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जब 20 से काटेंगे 300 को तो ये 15 बार में कट जाएगा। 15 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75 मीटर। ये आपकी ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें।